हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कंपटीशन जर्नी विद दीपक में। तो दोस्तों आज हम लोग एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को करेंगे जाके। हम लोगों ने जैसे कि एसएससी जीडी के 3 प्रैक्टिस सेट प्रीवियस के लगा लिया, आज हम लोग चौथे प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे। देखो जैसे आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये 72 जिल्द साज 720 पुस्तकों की जिल्दबंदी 22 दिनों में कर सकते हैं, तो 12 दिनों में 660 पुस्तकों की जिल्दबंदी करने के लिए कितने जिल्द साजों की आवश्यकता होगी। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग को कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा, ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। अब देखिए यहाँ पे जो M1 M2 होता है हमारा वो मतलब कि व्यक्तियों की संख्या होती है, D1 D2 दिनों की संख्या, और जो हमारा ये H1 H2 होता है ये घंटों की संख्या होती है कि एक दिन में कितने घंटे वर्क करते हैं। और W1 W2 क्या होता है, हमारा जो कार्य होता है, वर्क होता है। ठीक है, तो इसमें से जिसकी जरूरत पड़ेगी उसको हम लोग यूज कर लेते हैं। जैसे बोल रहा है कि 72 जिल्द साज, ये मतलब व्यक्ति हो गए जाके, तो M1 की वैल्यू कितनी हो गई जाके 72, और ये कितना वर्क करते हैं 720 पुस्तकों की जिल्द साज, तो ये 720 क्या हो गया जाके हमारा कार्य हो गया जाके। कितने दिनों में कर रहे हैं, 22 दिनों में करते हैं। कितने दिनों में कर रहे हैं, 22 दिनों में। अब यहाँ पे घंटे नहीं दिए है तो हम लोग घंटों का यूज नहीं करेंगे जाके। और फिर पूछ रहा है कि 22 दिनों में, यहाँ पे D2 कितना दिया है 22, ठीक, तो 22 दिनों में सॉरी बोल रहा है कि 660 पुस्तकों की जिल्दबंदी करने के लिए 600। अब देखो दोबारा दूसरी बार कार्य कितना दिया दूसरी कंडीशन में 660, ठीक। फिर है कि 12 दिनों में 660 पुस्तकों की जिल्दबंदी करने के लिए कितने जिल्द साजों की आवश्यकता होगी। यहाँ पे M2 की वैल्यू निकालनी, कितने दिनों में 12 दिनों में। हम लोग इसको क्या करेंगे, काटेंगे, 72 से काटेंगे 10 बार जाएगा, एक जीरो यहाँ से कटेंगे, ठीक। अब कटे 6 दूनी 12 और 11 छन 66, 2 से काटेंगे 11 और 11 के स्क्वायर कितना हो जाता है 121। तो 660 काम करने के लिए कितने जिल्द साजों की आवश्यकता होगी जाके 121, 11 × 11, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने एमडीएच फार्मूले से कर लिया, ठीक। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि स्वप्निल 16 दिनों में एक सोफा बना सकता है। रेवती के साथ मिलकर काम करते हुए वह काम को 128 बटे 17 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि रेवती अकेले काम करती है तो पूरा काम करने में रेवती को कितने दिन लगेंगे। देखो जो स्वप्निल है, ठीक है ना, वो एक काम को 16 दिनों में कर रही है, और स्वप्निल जब रेवती के साथ काम करती है तो वो 128 बटे 17 दिन में उस काम को करती है। तो हम लोग क्या करेंगे, 128 और 16 के बीच कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा, ठीक। तो 16 कितना होता है 128, और 128 से काटेंगे एक बार 17 ऊपर चला जाएगा 17। अब देखो जो स्वप्निल की क्षमता आ गई जाके एक दिन की वो 8 है, और वो पूछ रहा है कि अगर रेवती के लिए इस काम को करे तो कितने दिन में करेगा। देखो स्वप्निल की जो क्षमता है 8 है, और स्वप्निल प्लस रेवती की क्षमता कितनी है एक दिन की 17 है, तो यहाँ से रेवती की क्षमता कितनी आ जाएगी 17 में 8 घटा देंगे 9 आ जाएगी। और बोल रहा है कि वो इस 9 क्षमता से 128 काम को कितने दिन में करेगी रेवती 128 बटे 9 दिन में, ठीक। तो क्या आ जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा डी, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मिनट, देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 32 है। बोल रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 32 है, यदि एक संख्या घटा दी जाए, 5 संख्याओं का औसत 32 है, यदि एक संख्या घटा दी जाए तो औसत 28 हो जाता है, हटाई गई संख्या कितनी है। देखो हमने क्या बोला था, ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं। देखो अब ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं कि देखो 5 संख्याओं का औसत कितना है 32 है, 5 संख्याओं का औसत कितना है 32 है, ठीक। फिर एक संख्या घटा दी जाएगी, 4 संख्या बचेंगी, उनका एवरेज कितना हो जाएगा, उसका एवरेज हो जाएगा 28,
ठीक है। तो कह रहे हैं जो एक संख्या बची जाके उसका कह रहा है कि हटाई गई संख्या कितनी है, हटाई गई संख्या पूछ रहा है। तो यहाँ पर ये देखेंगे कि कितना कम है, ये 4 कम है। ठीक, कितने पे कम है, 4 पे। तो कितने कमी हो जाएगी, 16 की कमी। इधर 16 की कमी हो जाएगी तो इधर 16 की क्या हो जाएगी, वृद्धि। कितने पर, 1 पर। ठीक, तो हटाई गई संख्या हमारी क्या आ जाएगी, 16 प्लस 32 प्लस 16। ठीक, 32 16 कितना आ जाएगा, 48। ठीक, तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर आप 5 संख्याओं का योग निकालने जाके, ठीक है ना, 32 इंटू 5 माइनस 28 इंटू 4, ठीक है ना, ऐसे भी कैलकुलेशन करके आप इसका आंसर ला सकते हैं। ठीक है ना। तो हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन। देखो हमारा अगला क्वेश्चन बोल रहा है, कह रहा है कि एक अर्धगोले की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि एक अर्धगोले की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन कितना होगा। देखो एक अर्धगोले की, देखो गोले का आयतन कितना होता है, देखो गोले का आयतन कितना होता है, गोले का आयतन, देखो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन वो क्या कह रहा है, अर्धगोले का आयतन। ठीक, तो अर्धगोले का आयतन कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा ना इसका, तो आधे से काटेंगे 2 कट जाएगा, 4 कट जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है ना। अब बोल रहा है कि देखो 2/3 पाई का मान 22/7 रखेंगे, और आर की वैल्यू कितनी दी है, आर की वैल्यू जो हमारी है 2.1 है, 2.1 का क्यूब करेंगे 3 बार इसको लिख देंगे। ठीक, इसका हम लोग क्या करेंगे जाके, कैलकुलेशन। और जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग ऑप्शन को भी देखते जाएंगे। ठीक है ना, तो ऑप्शन को भी हम लोग ध्यान में रखना। देखो अगर हम यहाँ से काटे तो ये दशमलव हटाएंगे, 1 0 आ जाएगा, दशमलव हटाएंगे 1 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से, 17 में 21 पूरा पूरा कट गया। ठीक है, और देखो ये हो जाएगा। अब देखो अगर हम लोग जो लास्ट डिजिट देखें, जो देखो इसमें सारे सबके डिजिट जो है क्या है, अलग अलग है। इस ऑप्शन के सारे डिजिट क्या है, अलग अलग है। ए ऑप्शन का लास्ट डिजिट 5 है, बी का 7 है, सी का 6 है और डी का 4 है। ठीक, तो हम लोग जब गुणा करेंगे जाके 2 1 यहाँ देखो 1 1 21 होगा जाके ना, 2 दूनी 4। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे जाके, देखो 21 का 1 से 21 कटे, 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 गुणे या कितना हो जाएगा, 44। तो एक का लास्ट में हम लोग गुणा करेंगे तो यहाँ 3 0 आ जाएंगे। तो हम लोग अगर यहाँ पे गुणा करेंगे तो लास्ट डिजिट क्या आएगा हमारा, 4 आना चाहिए। तो लास्ट डिजिट 4 किस ऑप्शन में है, लास्ट डिजिट 4 जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो कैलकुलेशन पे आप लोगों को ध्यान रखना है, कभी पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है। ठीक, हम क्या करेंगे जाके किसी भी डिजिट से, ठीक है, कैसे भी ऑप्शन से देख के हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। बस यही चीज आप लोग को एग्जाम में क्या करेगी जाके, आपके स्पीड को बढ़ाएगी जाके। तो इस पे अभी से फोकस कीजिए। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक, अब देखो अगला सवाल क्या दे रहा है, कह रहा है कि एक घड़ी के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 560 रुपए है। यदि लाभ प्रतिशत 35% है, यदि लाभ 35% है तो विक्रय मूल्य क्या है। देखो अब एक चीज देखना, देखो जो लाभ होता है हमारा क्या होता है, लाभ जो हमारा होता है वो विक्रय मूल्य, ठीक, माइनस क्रय मूल्य। ठीक, इन्हीं का डिफरेंस को होता है जाके, तो वो हमको अब देखो लाभ इसमें दोनों बार में लाभ ही दिया है, एक बार वो रुपए में दे दिया है और दूसरी बार में वो परसेंटेज में दे दिया है। ठीक, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर ही हमारा क्या होता है, लाभ होता है। ठीक, तो रुपए में कितना लाभ दिया है, 560, और जबकि परसेंटेज में कितना लाभ दिया है, 35%। ठीक, तो कह रहा है कि इसका विक्रय मूल्य क्या करना है, जब उसको लाभ 35% का हो रहा है तो वस्तु 135 की नहीं बिकेगी जाके। ठीक, वस्तु कितने की बिकेगी जाके, 135 की बिकेगी। अगर हम लोग इसको काटे 7 से काटेंगे जाके, 7 गुना 35 7 56। ठीक, और इसको काटेंगे कितना आ जाएगा जाके, 5 दूनी 10। ठीक, और 35 में जाएगा 5 7 35। ठीक, अब
देखो फिर से यही हम लोग पूरा कभी कैलकुलेशन नहीं करना, ऑप्शन पे फोकस करना है। अगर हम लोग यहाँ पे इसको गुणा करेंगे 0 आएगा और 8 से 56 डिजिट क्या आएगा जाके 6 आएगा जाके, ठीक। ऑप्शन हम लोग देखेंगे जाके, ऑप्शन नंबर बी में क्या है, लास्ट में 06 मिलता है, ठीक। तो आप इसको गुणा भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को इन्हीं चीजों पे ध्यान देना है, ऐसे स्पीड एग्जाम में बढ़ती है जाके, ठीक। थोड़ा थोड़ा हर क्वेश्चन में हम लोग कैलकुलेशन अगर ऑप्शन से करेंगे जाके हम लोग पूरा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, इससे हम लोग क्या करेंगे जाके टाइम की बचत कर पाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी। इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आप इसको गुणा भी करके चेक कर सकते हैं, 0 8 7 56 हासिल 5 8 2 16 5 21, तो 2160 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लेकिन ये गुणा नहीं करना, हम लोग क्या करना है, बस थोड़ा सा गुणा करेंगे और लास्ट डिजिट मिलाएंगे जाकर, ठीक। 2-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जाके जो आपके एग्जाम में 1-2-3 मिनट का समय के बाद कर लेंगे, बचा लेंगे जाके, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन। देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बस इन्हीं अप्रोच पे आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक। इन चीजों का बहुत ही ध्यान रखना है, कभी एग्जाम में ये नहीं दिखाना है कि नहीं हम पूरा क्वेश्चन हल करेंगे, ठीक। आंसर जैसे मिल रहा है बस आप उसको टिक कीजिए, ठीक, किसी भी तरीके से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि B1 और B2 मिलकर एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखो ये बोल रहा है कि B1 और B2 ये मिलकर एक काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, 20 दिनों में। कह रहे हैं कि B2 अकेले उसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकता है, जो B2 है अकेले उसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकता है। तो हम लोग इनका आंसर कितना ले लेंगे, 60 हो जाएगा, 20 3 60 60। तो कह रहा है कि B1 अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखो B1 और B2 की संयुक्त क्षमता कितनी है 3 और B2 की अकेले की क्षमता कितनी है 1, तो B1 की क्षमता कितनी आ जाएगी, 3 में घटा देंगे 2 आ जाएगी, और वो 2 क्षमता से इस काम को करेगा तो अकेले कितने दिन में कर देगा, 30 दिन में, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे, देखो अगला क्वेश्चन कितना अच्छा है, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन देखो, कह रहे हैं कि 18 छात्रों के औसत अंक 190 थे, लेकिन बाद में यह पाया गया कि एक छात्र के अंक गलती से 64 के स्थान पर 46 दर्ज कर दिए गए थे। उन छात्रों के अंकों का सही औसत कितना। देखो वो कह रहे हैं कि 18 छात्रों का औसत अंक कितना था, 190 था। अभी इस पे बात नहीं करेंगे, बस हम लोग ये देखेंगे कि उसको सही अंक कितना जोड़ना था, उसको 64 जोड़ना था, लेकिन उसने गलती से गलत अंक कितना जोड़ दिया, 46, ठीक। कभी कभी ऐसे कहता है कि 2-3 नंबर गलत सही ये होते हैं, उनकी जगह पर ये हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं, जो सही थे उनको अलग जोड़ लेंगे, जो गलत होंगे उसको अलग जोड़ लेंगे। यहाँ क्वेश्चन में क्या है कि एक ही संख्या 64 और एक संख्या है 64 की जगह पर 46 बच कर दिया। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो उसको ज्यादा जोड़ना था, लेकिन उसने गलत कितना 46 दिया। अब देखेंगे कितना उसने कम जोड़ा, तो 14 में 6 है 8 और 5 में गया जाके 18, ठीक। उसने क्या किया, उसने 18 कम जोड़ा, और वो कितने लोगों में 18 को जोड़ेगा, 18 लोगों में, तो 18 कम 18, ठीक। उसने कम जोड़ा तो जो उसका एवरेज कितना था 190 था, तो उसने कम जोड़ा है ना, तो एवरेज 1 बढ़ जाएगा। अगर वो यहीं पे कह देता कि वो अगर ज्यादा जोड़ देता, ठीक, तो हम लोग क्या करते, एवरेज को 1 कम कर देते। तो याद रखना ऐसे क्वेश्चन में जब कहता है कि इस नंबर की जगह पर ये नंबर जोड़ दिया गया, इसके जगह पर ये नंबर जोड़ दिया, हम लोग क्या करते हैं कि जो जोड़ना था सही वाले को अलग जोड़ लेते, गलत वाले को अलग जोड़ लेते, ठीक। उनका डिफरेंस निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं अगर कम जोड़ा जा रहा है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग 1 की बढ़ोतरी कर देंगे। अगर ज्यादा जोड़ा जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, 1 की कमी कर देते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन में एसएससी के करा रहा हूँ, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर के ही करा रहा हूँ, ठीक। ये 2024 का प्रैक्टिस सेट है, मैं उससे सारे क्वेश्चन हम लोग करा रहा हूँ, ठीक। ये ना सोचना कि सर कि क्वेश्चन में लिखा होना चाहिए एसएससी 2024, ठीक, तभी आप उसको ध्यान करें। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैं प्रीवियस ईयर का नहीं करा रहा हूँ, ठीक।
मैंने बोला कि मैं आप लोगों को 2021, 22, 23, 24 इन चारों साल के प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन एसएससी जीडी में मैं सारे सेट आपको कराऊंगा। ठीक, मैंने 21, 22, 23, 24 ठीक 4 साल लगातार एसएससी जीडी के एग्जाम को क्वालिफाई किया है। ठीक, और प्रत्येक बार हर एग्जाम में मेरे मैथ में 20 में से 20 थे। ठीक, तो मैथ ही नहीं, मेरे रीजनिंग में भी थे। ठीक है, एक बार मेरे रीजनिंग में थोड़े मतलब 1-1.5 नंबर ऐसे कुछ कम थे, लेकिन मैंने 3 बार रीजनिंग में भी 20 में 20 नंबर मेरे आए थे मैथ रीजनिंग में। और हिंदी वगैरह में भी बस 2 बार तो हिंदी में भी 20 में 20 है और 1-2 बार कम है थोड़े। ठीक, और जीएस तो पता ही वैसे सब की वैसी होती है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनिल और विकास की आय का अनुपात, देखो अनिल और विकास इनकी इनकम का जो रेशियो है वो कितना है, 8:5 है। ठीक, बोला कि यदि विकास किया है अनिल किया से 3,000 रुपए कम, देखो विकास किया है अनिल किया से कितना कम है, यहाँ पर तो 3 कम है, लेकिन वो एक्चुअली में कह रहे हैं कि 3 नहीं, वो 3,000 कम है। ठीक, 3 जोड़ 3,000 दिए मतलब कि कितने होना है, 1,000 होना है। ठीक है, तो किसकी कह रहा है कि अनिल और विकास की कुल आय, तो अनिल और विकास की कुल आय कितनी हो जाएगी, 8 5 13, 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,000। तो कितना आंसर आ जाएगा, 13,000 आंसर आ जाएगा। ठीक, तो आप लोग भरोसा कीजिए, मैं कह रहा हूं कि आप देखो, आप ये होता है कि मैं चलो अच्छा पहले सिलेबस क्लियर कर ले तो उसकी बात करते हैं, ऐसा कभी मत सोचना। अगर आपका 35-40% सिलेबस कंप्लीट है तो आप साथ में प्रैक्टिस लग जाइए। अगर आपका 35-40% सिलेबस कंप्लीट है और आप प्रैक्टिस करके 35-40% क्वेश्चन सही कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, जो आपने 35-40% सिलेबस पढ़ा है उसको रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो हमेशा आपका बना रहेगा। नहीं, आप अगर सिलेबस को कंप्लीट करने में पड़े रहेंगे तो ऐसा होता है कि पीछे की चीजें हम लोग भूलते जाते हैं। ठीक, तो आप प्रैक्टिस सेट से हमेशा लगे रहेंगे, प्रैक्टिस सेट को अभी से स्टार्ट कीजिए। ये मन में मिथ न रखिए कि जब हमारा सिलेबस 70-80% या 100% हो जाएगा तब मैं प्रैक्टिस करूंगा, या लास्ट के पहले सिलेबस को अच्छे से कवर कर लेता हूँ और लास्ट के 1-1.5 महीने बचेंगे तब मैं प्रैक्टिस कर लूंगा। ठीक, तो उसमें क्या होगा, आप चीजें बहुत सारी पीछे भूल जाएंगे। मेरा कहने मतलब आप प्रैक्टिस अगर करते रहेंगे तो जो आप पढ़े हैं वो भी आपका हमेशा तैयार रहेगा जाके। ठीक, तो ये चीजें होती है, तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 120, 240 और 480 का लघुत्तम समापवर्तक क्या है। देखो हर क्वेश्चन में एलसीएम, हर स्टेप में एलसीएम एचसीएफ, ठीक, और प्रॉफिट लॉस, मतलब जिसमें ये कहता है कि बस ये एमपीसीपी एसटीपी बेस क्वेश्चन ही आ रहे हैं जाके। ठीक, और एलसीएम एचसीएफ इनको अपलोड करना है, और सिंप्लीफिकेशन का बोर्ड मोस्ट पे आधारित क्वेश्चन 2-3 हर स्टेप में आ रहा है जाके। ठीक है, तो कह रहे 120, 240 और 480 का एलसीएम। देखो एलसीएम क्या होती है हमारी, ठीक, एलसीएम क्या होता है हमारा, मतलब छोटा मान होता है। ठीक है ना, न्यूनतम वैल्यू होती है। अगर हम लोग ऑप्शन को देखेंगे, पहले सबसे छोटे ऑप्शन से देखते हैं, क्या 240 के तीनों से कट जाएगा, 240 480 से नहीं कटेगा। हम लोग उससे बड़े ऑप्शन पे आएंगे। देखो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग आंसर नहीं देंगे, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से ही करते हैं। ठीक, क्योंकि वो ये बोल रहा है कि अगर हम लोग यहाँ पे ये देखें तो 2 ऑप्शन है, पहले सबसे छोटा ऑप्शन 240 तो 480 का आंसर है नहीं, ये छोटा पड़ जा रहा है। हम लोग 480 को अगर देखें, अब 120 से ये भी 4 बार में कट जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा, 1 बार में कट जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, छोटी वैल्यू को उठाना है, फिर उससे बड़ी वैल्यू ऐसे उठाना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो एलसीएम एचसीएफ ये भी क्वेश्चन, और इसी शिफ्ट का मैं देखो फिर से आपको अगला क्वेश्चन करा होगा, इसी शिफ्ट का क्वेश्चन है एलसीएम एचसीएफ के भी। कह रहे कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 60 और 90 को भाग देने पर क्रमशः 2 और 3 शेषफल बचे। देखो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद रखना कि अगर आपको 2 संख्या दे दे, ठीक है ना, मान लो कि 2 संख्या आपको x और y दे देगा। ठीक, आपसे ये कहे कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात
कि इससे x और y को भाग देने पर शेषफल क्या बच रहा है, शेषफल क्या बचेगा कि a क्रमशः a और b बचे। ठीक, हम लोग ऐसे क्वेश्चन का जो आंसर होता है बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, देखो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, ये याद रखना जाके बड़ी से बड़ी संख्या जो हमारी होती है वो होती है HCF ऑफ x माइनस का a कॉमा y माइनस का b। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को याद रखना जाके, ठीक है ना। अगर कभी समान बोल देता है तो हम लोग क्या करते हैं, जाके समान वैल्यू हटा देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, जो संख्या हमको कितना दिया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, HCF ऑफ किसका HCF 60 माइनस 2 और 90 माइनस 3 का। 60 माइनस 2 कितना आ जाएगा 58 और ये कितना 87। ठीक, अब ये देखेंगे कि ये दोनों नंबर ऑप्शन को देखेंगे किससे डिवाइड है, देखो 23 से 58 नहीं डिवाइड है, 23 गलत हो गया। अब 29 को देखेंगे जाके, ठीक है ना, तो 29 में 58, 29 87। ठीक, और 17 से भी 58 नहीं कटेगा, 19 से भी नहीं कटेगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा 29। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना जाके, ठीक है ना। हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। देखो अब थोड़ा सा क्या है, ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं हुआ करेगा, ठीक है ना। जैसे कि पहले दिन 12 मिनट का वीडियो बन गया था, 200 हमारा जो बना था वो शायद 46 मिनट का वीडियो बना था। बाकी अगर ये 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देखे जाए तो ये इसके लिए 30 मिनट की नफा आराम से समझा के कराने में। ठीक, तो 30-35 मिनट का ही वीडियो रहा करेगा। अब लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अब देखो इसी शिफ्ट में कितने क्वेश्चन आए जाते हैं, 2 करा चुका हूं। देखो तीसरा क्वेश्चन, ठीक है ना, एलसीएम शिफ्ट। देखो कह रहा है कि 27/50 9/20 6/25 का महत्तम समाप्त होता है। देखो जब कभी आपको फ्रिक्शन का एलसीएम एचसीएफ कहते हैं, तो अगर यहाँ पे एचसीएफ कह रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग अंश का एचसीएफ लेंगे, अंश का एचसीएफ होगा और हर का क्या हो जाएगा, हर का एलसीएम हो जाएगा। ठीक है ना, अंश देखो क्या है 27 9 6, ठीक है ना। तो अगर हम लोग ये देखें 27 9 6, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ मैं वो लिख दे रहा हूँ संख्या 27/50 9/20 6/25। ठीक, तो एचसीएफ पूछा जाकर नहीं होता, तो देखो 27 9 6 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और हर का एलसीएम 50 20 25, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 100। ठीक, तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 3/100। देखो एलसीएम देखो कुछ जैसे कि एलसीएम एचसीएफ हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया जाके, ठीक, सीआईएसआई हो गया, ठीक, एक रेशियो हो गया जाके। तो अगर आपकी इन चैप्टरों में पकड़ अच्छी है तो आप 13-14 क्वेश्चन जो होते हैं इन्हीं चैप्टरों से ही आ जाते हैं। ठीक, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस हो गया जाके, ठीक है ना, 8-9 चैप्टरों में जाके उन्हीं से सारे के सारे मतलब कि 13-14 क्वेश्चन आ जाते हैं। ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इन चैप्टरों के अपनी पकड़ को क्या कीजिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 250% है। क्रय मूल्य का 250% है, ये नहीं कह रहा क्रय मूल्य से 250 ज्यादा है, ये कह रहा है कि क्रय मूल्य का 250% है। यदि वस्तु पर 50% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखो मान लिया कि वस्तु का सीपी कितना है 100 है, ठीक, अब वो कह रहा है कि मार्केट प्राइस है इसका कितना है 150%, 250% है सीपी का, तो एमपी कितना हो जाएगा, तो 250। ठीक, लेकिन वो कह क्या रहा है कि यदि वस्तु पर 50% की छूट दी जाती है, ठीक, यदि वस्तु पर इस पर 50% की छूट दी जाती है इस पर, ठीक, तो कह रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखो इसका 50% छूट दी जाएगी, 50% इससे बड़े बटे तो
1/2 की छूट दी गई। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा जाके वस्तु कितने की बिकेगी जाके 125 की बिकेगी। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया जाके एसपी हो गया जाके। अब सीपी क्या था 100, एसपी कितना हो गया 25, तो यहाँ पे उसका प्रॉफिट कितना आ जाएगा जाके 25%। कितना आ जाएगा 25%। ठीक, या आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं सीपी बटे एमपी बराबर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बटे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट। आप इस रेशियो से भी चीजों को कर सकते हैं। ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन। अब देखो मैंने बोला ना कि सीपी एमपी एसपी प्रॉफिट एंड लॉस से ज्यादातर क्वेश्चन इसी से रिलेटेड होते हैं जाते हैं। ठीक, और इसमें में आप देख रहे हैं कि हर शिफ्ट में आज चौथा प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। चौथे प्रैक्टिस सेट में हर शिफ्ट में आपको जो रेशियो का क्वेश्चन है इसी तरीके से आ रहा है जैसे कि ये क्वेश्चन है। देखो कह रहे कि एक्स और वाई का रेशियो, एक्स और वाई का रेशियो कितना दिया है 3:5 दिया है। ठीक, आज तक पूछ के और जेड और डब्ल्यू का रेशियो, एक्स और वाई का रेशियो ये दे दिया और जेड और डब्ल्यू का रेशियो देखो, जेड और डब्ल्यू का रेशियो, जेड और डब्ल्यू का रेशियो कितना दिया है 2x रेशियो 5y। ठीक, तो रेशियो से रेशियो में निकालना, मैंने क्या बोला डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, तो जेड और डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी 3 दूनी 6 और 5 25, जेड और डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आएगी 6:25। और आंसर जो आपसे पूछ रहा है कि एक्स जेड और रेशियो वाई डब्ल्यू का मान। मैंने बोला कि जब खाते देखो सेम है, ठीक, और आपसे रेशियो में वैल्यू पूछे तो हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट मान रखते हैं। देखो x का मान कितना है 3 और z का मान कितना है 6, तो 3 गुणे 6 रेशियो y का मान कितना है 5 और w का मान कितना है 25 गुणे 25, तो कितना हो जाएगा 6 3 18 25 25 125। तो राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा 18 रेशियो 125। हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया जाके कि आपको रेशियो में वैल्यू देगा और रेशियो में ही पूछना, तो ये चीज होती है कि प्रैक्टिस से। ठीक, कि आपको चीजें पता रहेंगी आके कि वो एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है जाके। लेकिन अगर आप बिना प्रैक्टिस किया बहुत कम प्रैक्टिस करके चले गए एग्जाम में तो आपको ये नहीं गेस रहेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे जाके। ठीक, तो प्रैक्टिस करने से वहां पे हमारा जो हम लोगों को प्रेशर नहीं रहता है, क्योंकि पहले से ही पता रहता है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं। ठीक है, और प्रैक्टिस से एक चीज ये भी होती है कि हम लोग क्वेश्चन को देख के बता देते हैं कि इसको करना कैसे है जाके। नहीं, अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे केवल कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाएंगे तो वहां पे आपको खुद ही सोचेंगे कि करें ऐसे करेंगे ऐसे करें। क्योंकि एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन दिया है कभी वो डाटा पे भी डिपेंड करता है कि इसको किस तरीके से करेंगे। ठीक, तो डाटा को डिसाइड करके आपको सोचना है कि ये तरीका भी हर क्वेश्चन को करने के कई तरीके होते हैं। ठीक है ना, और जरूरी नहीं होता एक ही तरीके से क्वेश्चन, वो डाटा पे भी डिपेंड करता है क्वेश्चन को इस तरीके से किया जाएगा इस तरीके से। ये चीज आप प्रैक्टिस से ही सीख पाएंगे। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की। जैसे अगला क्वेश्चन क्या है कि साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धनराशि 24 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। देखो साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धनराशि स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। देखो 24 वर्षों में, देखो टाइम तुमको दे दिया है 24 वर्ष, ठीक, 3 गुनी हो जाएगी। देखो मान लिया कि मूलधन पी था, अब वो राशि कितनी हो गई 3 की, तो अगर हम यहाँ से एसआई निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2p आ जाएगा ना, मूलधन पी आ जाएगा। मान लिया कि मूलधन कितना था पी था, अब वो राशि कितनी हो गई 3p हो गया, तो एसआई कितना आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 2p आ जाएगा। फार्मूला का एसआई इक्वल टू पी आर पी अपॉन में 100। ठीक, एसआई है 2p और इधर p और r रेट निकालने की वैल्यू कितनी दी है 24 वर्ष बटे 100। p से p कैंसिल हो गया जाके, ठीक, 2 से काटेंगे जाके 12। ठीक, तो हो जाएगा 4 × 12 25, तो रेट हमारी कितनी आ जाएगी उधर चला जाएगा 25 बटे 3 पीरियड 24। ठीक, एक बचेगा जाके 8% 3%, 3 ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 किलोग्राम टमाटर के मूल्य में 120% की वृद्धि हुई है और वृद्धि 720 रुपए की है। देखो ये भी क्वेश्चन ऐसे दे दिया, ठीक। अभी पीछे एक सवाल क्या था कि एक परसेंटेज में वैल्यू दी थी और रियल में वैल्यू थी। ये भी सवाल ऐसे ही है, देखो प्रतिशत में वैल्यू कितनी हो रही है, प्रतिशत में जो चेंज हो रहा है वो 120% की वृद्धि हो रही है, ठीक। और वो रियल में वैल्यू कितनी दी है, ऐसे रुपये में कितने की वृद्धि हो रही है, 720 रुपए की वृद्धि हो रही है। तो कह रहा है प्रति किलोग्राम टमाटर का नया मूल्य, देखो 120% की वृद्धि हुई, ठीक। तो पहले तो चीज 100 होगी, अब वृद्धि हुई है ना, तो चीज कितने की हो जाएगी जाके 220%। 220 के अंदर क्या पूछा है, पहले पूछा जाके 0 से 0 कट गया, 12 6 72, ठीक। 0 6 दूनी 12, 12 13, 1320 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, बस आप लोगों को प्रैक्टिस से बस लगातार जुड़े रहना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रमेश एक वस्तु को 236 रुपए में बेचकर 46 रुपए का लाभ कमाता है, लाभ प्रतिशत कितना है। देखो 236 रुपए में बेचता है तो उसको कितने का लाभ होता है, 46 रुपए का। तो अगर हम लोग सीपी निकाले जब वो 236 में बेचेगा तो उसको लाभ हो रहा है 46 रुपए का, ठीक। तुम्हारा सीपी कितना आ जाएगा जाके, 6 में 6 गया जाके 0 और 13 4 गया जाके 9, 190 हमारा क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। अब वो प्रॉफिट 46 रुपए का लाभ है तो उसको लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, ये पूछ रहा है ना, कह रहे कि उसको लाभ प्रतिशत कितना होगा जाके, ठीक है। तो देखो 46 रुपए का लाभ होगा कितने पर, 190 पर, ठीक। और अच्छा लाभ प्रतिशत है हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, ठीक। अब लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ 0 से 0 करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 460 अब लोग ऑप्शन पे जाएंगे जाके, देखो अगर हम लोग देखेंगे कि 19 दूनी 38 बचेगा कितना है यहाँ पे 6 बचेगा, ठीक। हमें बस उतना ही कैलकुलेशन करना कितने से आंसर मिल जाए, ठीक। 19 दूनी 38 बचेगा यहाँ पे कितना 8 बचेगा, 80 हो जाएगा, 19 को 76, ठीक। तो क्या होगा जाके जो हमारा आंसर आएगा वो 24 कुछ आएगा जाके, ठीक। हमें आगे की कैलकुलेशन से कुछ नहीं मतलब, ठीक। तो ऑप्शन नंबर हम लोग क्या देखेंगे जाके बी जो 24 कुछ आंसर है वही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। देखो ये सब, हाँ कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर हमारे एग्जाम में तो ये बनता है कि देख ले जाके कि यही आ रहे हैं, नहीं पूरा क्लियर मिलाएंगे जाके, ठीक। लेकिन ये कॉन्फिडेंस आपको तभी आएगा कि तुमने इतना सही किया होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, बिना प्रैक्टिस के आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला है, ठीक है ना। इसीलिए क्वेश्चन की बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए, बस उतने से ही हम लोग कैलकुलेशन करेंगे जितने से हमारा आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन खत्म हो गया क्या? अब देखो अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति पहले 11 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में और अगले 22 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल, देखो औसत चाल बराबर होता है जो औसत चाल का फार्मूला होता है, ठीक है ना। औसत चाल याद रखना जाके, औसत चाल बराबर होता है औसत, किस पे कई टाइप के क्वेश्चन बनेंगे जाके औसत चाल पे, ठीक है ना। कुल दूरी तय की गई, कुल दूरी है कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है ना, ये फार्मूला होता है। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, देखो पहले तो कितनी दूरी तय कर रहा है, 11 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है और फिर कितने किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, 22 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, ठीक। अब देखो पहले वो जब 11 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है कितना समय ले रहा है, 60 मिनट, 60 मिनट को लोग घंटे में कन्वर्ट करेंगे 1 घंटा हो जाएगा। और फिर दूसरी कंडीशन में जब 22 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो 30 मिनट का टाइम लेता है, 30 मिनट मतलब 1/2 घंटा, ठीक। तो ये हो जाएगा 33 बटे 2 1 2 1 3 और 2 ऊपर चला जाएगा, 11 3 33, तो क्या हो जाएगा 22 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या हो जाएगा एवरेज स्पीड हो जाएगा, ठीक। 23 को घंटे में देगी, जो आप आंसर है हमारा किलोमीटर प्रति घंटे में देगा,
ठीक, तो फार्मूला याद रखेंगे। अब लोग बात करेंगे अपना अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दो संख्याएं, देखो दो संख्याएं 11 और 13 के अनुपात में, देखो मान लिया कोई दो संख्याएं हैं वो किस अनुपात में, मान लिया ए और बी कोई दो संख्याएं वो 11:13 के अनुपात में, और इनका जो एचसीएफ दिया है वो कितना दिया है, 7 दिया है। ठीक, ये जो उनका महत्तम समापक 7 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो अगर कभी भी आपको ए और दो संख्याएं का रेशियो ए और बी दे देगा और एचसीएफ कुछ दे देगा, तो जो मेरी संख्याएं होती हैं, जो हमारी संख्याएं होती हैं, मान लिया एचसीएफ कितना है, ठीक, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी ए, और जो एचसीएफ होगा हम लोग क्या कर देंगे, उसको गुणा कर देंगे एचसीएफ, ठीक है, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी बी इंटू एचसीएफ। ठीक, तो अगर हमें संख्याओं का अनुपात दे दे और रेशियो दे और संख्याओं का अनुपात दे दे और हम एचसीएफ दे दे, संख्याएं क्या होंगी, हम लोग एचसीएफ का अनुपात में गुणा कर देंगे जाके, तो 11:7 इंटू 7 और दूसरी संख्या 13 इंटू 7। ठीक, तो जाएगा 11×7=77 और ये कितना हो जाएगा 13×7=91। देखो एडिशन में एचसीएफ के क्वेश्चन देखो कितने आते हैं जाके, ठीक है ना। मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए मतलब आज 23 सेट मर्ज किए हैं, ठीक, कई टाइप के क्वेश्चन में जैसे कि एचसीएफ के मैंने आज क्वेश्चन दिखाया कि देखो आते हैं जाके, ठीक, मतलब कि मैंने कई सेट मर्ज किए हैं जाके, एचसीएफ से थोड़े ज्यादा क्वेश्चन उठा के जाके आप लोगों को दिखाने के लिए कि बस छोटे छोटे सवाल है कि एचसीएफ से क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो उनको आप लोग जरूर प्रैक्टिस करके। अब लोग अपने लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 264 रुपए है। यदि लाभ प्रतिशत 33% है तो विक्रय मूल्य कितना है। अब देखो फिर से देखो उसी कॉन्सेप्ट में तीसरा मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक, इन्हें 2-3 प्रैक्टिस हमारी की, मैं तीसरा क्वेश्चन करा रहा हूँ, जैसे कि एचसीएफ की कही है जाके, सीपीएससी की कही है जाके, ठीक। अभी क्वेश्चन फिर से देखो कि वो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अंतर देता था, बोलता था लाभ प्रतिशत में, तो वही तो है रियल में, एक बार परसेंटेज में दे देता है, एक बार रुपए में दे देता है, ठीक। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना है, देखो 264 रुपए है, ठीक, और जबकि यही क्या है हमारा लाभ है, और लाभ प्रतिशत में वैल्यू कितनी दी है 33 दी है जाती है, तो पूछ क्या रहा है, तो विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य का मतलब कितना हो जाएगा 133% की क्या आपसे पूछ रहा है वैल्यू पूछ रहा है, ठीक। हम लोग इसको हल करेंगे 11×3=33, 11×2=22, 11×4=44, पीरियड 24, अब गुणा कर 8×3=24। हम लोग ऑप्शन को देखेंगे, ठीक, ऑप्शन को अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन है जिसका लाइब्रेरी 4 आ रहा है, हम लोग थोड़ा सा और करेंगे 8×3=24, 8×3=24, 2 26, ठीक। तो देखा हमने कि 6 को केवल फर्स्ट ऑप्शन में लास्ट 2 डिजिट मिल रहे हैं जाके, ठीक। याद कर लीजिए 8 2 10, तो 10 1000 के आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो सारे क्वेश्चन खत्म हो गए जाके, ठीक है ना। और मैं कोशिश करूंगा आप लोग जो होमवर्क में वर्क दिया गया उस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिए, ठीक है ना। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।